हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कबीर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं अल्फाबेट की ये दूसरी क्लास है मेरी। इसकी फर्स्ट क्लास मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्लास में दोस्तों मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ठीक है। ये सेकेंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास में पूरा मैंने बेसिक बताया है, ठीक है, अल्फाबेट का। तो प्लीज आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। अब मैं केवल क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत बता दूंगी बीच में। देखिए, जैसे क्या है, अल्फाबेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और आप ये बात याद रखिएगा, अल्फाबेट, इसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगी। अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग से हर पेपर में अगर आप स्टूडेंट है, पेपर देते हैं, तो आपको तो पता होगा, हर पेपर में अल्फाबेट के 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं। चलिए, मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगी, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ बायां किसे बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक बताती रहूंगी। बायां इसको बोलते हैं, दाएं इसको बोलते हैं। बायां को लेफ्ट बोलते हैं, दायां को राइट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला जो ए से पूरा कहाँ तक होती है, जेड तक होती है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 14वां होगा, मतलब यहाँ से। तो देखिए, ए से तो हमारे यहाँ बाएं से ही हमारा ए स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बाएं से ही ए स्टार्ट होता है। तो 14 नंबर पर किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, ये मैंने प्लेस वैल्यू किसकी होती है, ये एन की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो बाएं से हमारा 14 आंसर क्या हो जाएगा, इसका एन आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने प्लेस वैल्यू कैसे लेटर किया करना है, उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ ले, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां कौन सा होगा। तो 15 नंबर पर क्या होता है, ओ होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा, 17 का क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। ये देखिए, ये होता है हमारा बाएं से। मैंने बेसिक पूरा बता दिया, बेसिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ, जिससे बिल्कुल बारीकी चीजें आपकी क्लियर होती जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पूछ ले, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यहाँ पे बाएं की जगह यहाँ पे क्या दे दिया जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे दाया दे दिया जाए। दाया को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। तब क्या करेंगे आप, ठीक है। देखिए, हमने देखिए अल्फाबेट, देखिए लेटर कहाँ से शुरू होते हैं, ए से शुरू होते हैं। अगर बायां पूछता है, ठीक है, तो हमें जो लेटर की सेम प्लेस वैल्यू होती है वही रख देंगे हम, ठीक है। अगर देख लीजिए, अगर यहाँ पे बायां की जगह यहाँ पे दायां से पूछ ले, दायां मीन्स इधर से पूछ ले, ठीक है। अभी हमको इधर से पूछ रहा है, तो देखिए इधर से तो हमको पता था कि 14 नंबर पे एन होता है, पर इधर से अगर काउंट करेंगे तो 14 नंबर पे एन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी दायां से पूछे, ठीक है, जब भी दायां मीन्स राइट से पूछे, कोई भी प्लेस वैल्यू दायां से पूछे, तो क्या करेंगे, जो भी पूछा है दायां से 17वां क्या होगा। तो आप क्या करिए, टोटल कितने अपने लेटर होते हैं, 26, ठीक है। 26 में एक ऐड कर देना है, उसको बना देना है 27, और 27 इसमें माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। दोस्तों, हमारी प्लेस वैल्यू 10 होती है, ठीक है। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे, ठीक है। ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, ठीक है। अब आपको एक और बहुत ही इजी तरीका आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे हमको तो पता है, देखिए इसमें यहाँ से पूछ रहा है, किससे, यहाँ से राइट से पूछ रहा है, ठीक है। राइट से इधर साइड से पूछ रहा है, राइट से दायां से 17वां क्या होगा, ठीक है। तो हमको दाएं से 17वां हमको नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। पर देखिए, हमको इधर से लेफ्ट से, बायां से तो हमको 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ये तो हमको पता है। तो किसकी होती है, यहाँ पे क्यू की होती है, ठीक है। किसकी होती है, जब भी आपको दाया पूछे, उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। जब भी आपको दाया पूछे, बाया पूछेगा तो सीधे बता देंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई भी दाया पूछे, तो दाया के लिए क्या करेंगे, दाया के लिए अगर ये बिना ट्रिक का है, सिंपल सा, ठीक है। 26 लेटर होते, 26 में 1 प्लस कर दीजिए 27, 27 में 17 माइनस कर दीजिए, जो दिया है दाया से अगर पूछा है, ठीक है, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको ये नहीं करना, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप जो पूछा है, ठीक है, दायां से पूछा है, तो आपको बायां की तो प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ये तो पता ही नहीं चाहिए अल्फाबेट में, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो किसकी प्लेस वैल्यू होती है 17, क्यू की। क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे। तो जे हमारा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ,
जब भी कोई लेटर की दाया पूछे, दाया से पूछे, ठीक है, मतलब कोई नंबर दिया हो, ठीक है, उस नंबर पे पूछे यहाँ पे क्या होगा, कौन सा लेटर होगा इस नंबर पे दाया से, तो मान लीजिए उसका आप ये समझ लीजिए ये लेफ्ट से दिया हुआ है, ठीक है, आपको लेफ्ट से पता है ना प्लेस वैल्यू, ये समझ लीजिए लेफ्ट से दिया हुआ है, तो लेफ्ट से 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की, तो हमने यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, अब फिर क्यू का अपोजिट लिख लीजिए, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दो चार मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में ना आया होगा, जो दूसरा तरीका मैं बताई हूँ दाएं से, बायां से दीजिए आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कोई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाया से, यहाँ पे मान लेती हूँ मैं 18 है, ठीक है, दाया से 18। अब देखिए दाया से 18 है, ठीक है, तो दाया से 18 तो हमको नहीं पता, हम बाया से 18 देखिए, बाया से तो हमको पता है 18 क्या होता है, 18 क्या होता है, आर होता है, ठीक है। हमको दाया से नहीं पता, ठीक है, हमको दाया से नहीं पता, हमको बाया से लेटर की प्लेस वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये पूछा किससे है, दाया से, तो आप ये समझ लीजिए ये हमको दाया से पूछा है 18, तो हम इसको पहले मान लेंगे अपने से बाया से, ठीक है। 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की, आर का फिर अपोजिट क्या होता है, आई होता है, इंडियन रेलवे, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आई हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये तरीका समझ लेंगे ना दाएं तरफ से निकालने का एबीसीडी का अल्फाबेट का, आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से समझा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये तरीका नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो कुछ नहीं करिए आप, जैसे यहाँ पे 18 है, टोटल कितने लेटर होते हैं 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27, टोटल प्लस 1 से इसको आप माइनस कर दीजिए, टोटल प्लस 1 से, तो देखिए 17 में से 8 चलेगा कितना बचेगा, यहाँ पे 9, एक में एक चलेगा 0, तो आई किसकी प्लेस, 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई की। देखिए इस तरह में भी सेम आंसर आया है, इस तरह में भी सेम आंसर आया, आपको जो अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने दाया और बाया बिल्कुल, मेरे को लगता है कि हर स्टूडेंट को जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, पर आप पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा। जब भी कोई अक्षर दाया से पूछे तो आप बता दीजिएगा, दाया से मैंने बता दिया, ठीक है। अब बाया से पूछे तो बाया से तो इजी है, ठीक है। अब ये देखिए एक लेटर का मैंने बताया, ठीक है। अब मैं 2 लेटर का बताती हूँ, ठीक है। ये एकदम बेसिक था कि आपको दाया बाया पता होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर चलिए फ्रेंड्स, मैंने 1 डिजिट का मैंने आपको दाया बाया बता दिया, ठीक है, वो तो बेसिक था, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं 2 डिजिट का, जैसे 2 डिजिट मीन्स दोस्तों 2 अल्फाबेट पूछता है, जैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे, मैं चलिए करते जाती हूँ, बताती, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, मान लीजिए ये बायां है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझा देती हूँ पहले, ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, मतलब यहाँ से ए से लेके यहाँ तक जेड तक होता है, ठीक है। यहाँ बाएं से 15वां के बाएं 5वां होगा, मतलब ये फिर से आएगा, देखिए के 5वां होगा, बाएं से 15वां, बाएं से इधर 15वां। अब देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए मैं ऐसे सामने खड़ी हो गई, ठीक है, तो मेरा देखिए दायां तो इधर साइड होगा, बाएं इधर साइड होगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा, देखिए जब मैं पहले ऐसे खड़ी थी, ठीक है, तो मेरा बायां तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, इधर साइड से बाएं स्टार्ट हो रहा, तो क्या बोलेगा, बाएं, कोई व्यक्ति बाएं से 15वां का बाएं 5वां, जब कोई व्यक्ति यहाँ पे पहुंच जाएगा तो देखिए दायां तो उसका ये है, ठीक है, तो बायां तो इधर ही साइड रहेगा, जिधर साइड से स्टार्ट किया बाएं से, तो बायां तो उधर ही साइड जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा, ये इधर ही साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाएं के 15वें का बायां 5वां क्या होगा। अब देखिए मैंने समझा दिया यहाँ पे कैसे पूछा है क्वेश्चन, बाएं से 15वें के बाएं, मतलब इधर साइड फिर इधर साइड आ जाएंगे, ठीक है, अपने बाएं साइड फिर वो लौट के जा रहा है, ठीक है, के बाएं 5वां कौन होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट से कितना है, यहाँ पे 15वां, और फिर क्या है लेफ्ट से 5वां यहाँ पे पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी लेफ्ट दिया हो तो क्या करेंगे, वैल्यू क्या होगी माइनस, यहाँ पे राइट दिया हो तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिया हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और राइट और लेफ्ट दिया हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
अब ये कैसे यूज होंगी, देखिए अब जैसे क्या है, मैंने एक बताया, जब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में हमेशा जब सेम लेटर आते हैं तो क्या होता है वहां पे, नहीं सेम डायरेक्शन, सॉरी लेटर बोल दिया मैंने, सेम डायरेक्शन में जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा वहां पे माइनस हो जाएगा। जब डिफरेंट डायरेक्शन रहेगी जैसे लेफ्ट और राइट रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है तो ये माइनस होगा, और जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है, देखिए यहाँ पे बायां और दायां अलग अलग पूछ सकता था, तो जो फर्स्ट वाली डायरेक्शन होती है मतलब बायां, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली और क्वेश्चन आगे कराऊंगी तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेफ्ट से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिए लेफ्ट से आप ये 10वां गिनिए तो क्या हो जाएगा, 10 में क्या आ जाता है, 10 की इसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, जे की 10 प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 1 2 3 क्वेश्चन और मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के बाएं तीसरा होगा। ठीक है, बाएं से 13वें के बाएं तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा होगा। अब देखिए सेम इसी तरह करना है, मैंने क्या बताया, जब भी सेम डायरेक्शन रहे। ठीक है, अब देखिए बाएं से 13वें के बाएं तीसरा कौन सा होगा, जब भी सेम डायरेक्शन रहे तो क्या करते हैं, जब भी सेम डायरेक्शन में पूछता है तो जो पहली वाली डायरेक्शन होती है उसी को लेते हैं और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, जे की होती है। ठीक है, चलिए मैं और बताती हूँ। ये तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये सेम डायरेक्शन में दिया हो। ठीक है, अब जब अलग अलग डायरेक्शन में दिया हो, अगर क्वेश्चन पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं छठवां होगा। ठीक है, बाएं से 5वें के दाएं छठवां होगा। अब देखिए बाएं से 5वें के दाएं दाएं छठवां होगा। अब देखिए इसमें दो अलग अलग छठवां होगा। ठीक, आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं छठवां होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग डायरेक्शन आ गई है, मतलब पहले लेफ्ट बोला है फिर राइट बोला है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी अलग अलग डायरेक्शन दी होंगी, ठीक है, लेफ्ट और राइट दी होंगी तो उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उनकी वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। पर जो फर्स्ट वाली डायरेक्शन होती है उसी को लेते हैं। ठीक है, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट से 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू लेफ्ट से 11 होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे के आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, बस आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्लेस वैल्यू याद करने का सबसे अच्छा तरीका, कहीं पर भी आप इंग्लिश का कहीं पर भी कुछ भी आप कुछ भी देख रहे हो, जैसे आपने दा देखा, ठीक है, यहाँ पे दा देखा, ठीक है, टी दा, अब आपको पता होना, अब आपने दा देखा, आप ये सोचिए मैंने टी का क्या प्लेस वैल्यू पढ़ा था, ठीक है, एच का क्या प्लेस वैल्यू पढ़ा था, ई का क्या प्लेस वैल्यू पढ़ा था, मतलब कुछ अपने से थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के कुछ, मतलब अब जैसे एच का मैंने बताया था, इन दोनों को मुंह बंद कर देंगे तो किसके 8 के समान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टी का 20 होगा, ई का 5 होगा। तो जब वो गलत होंगी तो आप उनको फिर से देखेंगे कि मैंने यार गलत मेरा आंसर जब नहीं आया तो मेरा मतलब मीन्स गलत है, तो कहाँ पे गलत है। अब जब कोई चीज आप गलत करती हो ना, फिर आप उसको बार बार देखते हो ना, आपसे वो चीजें बार बार गलत हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए जब कोई चीज आपसे बार बार गलत हो रही है ना, तो ये समझ लीजिए वो आपके माइंड में और ज्यादा जा रही है। मतलब मीन्स मेरा कहने का मतलब, जैसे दो स्टूडेंट है, ठीक है, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को पहली बार में ही कोई चीज समझ में आ गई, ठीक है, और एक स्टूडेंट को 1 बार 2 बार 3 बार चौथी बार में उसको समझ में आई, ठीक है, पर ये ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उसको याद रहेगी। ठीक है, इसको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, इसको शॉर्ट टाइम तक ही वो चीजें याद रहेंगी। इसलिए अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आ रही है, 2 बार में नहीं समझ में आ रही है, 3 बार में नहीं समझ में, चौथी बार में समझ में आ रही है, ये समझ लीजिए आपके पास वो चीज जिसको पहली बार में समझ आई है ना, उससे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाती है। इसलिए जिसकी मेमोरी थोड़ी ऐसी होती है कि वो देर में समझ पाता है, मीन्स वो उस चीज को अपने माइंड में हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसलिए
कोई चीज आपको एक बार में नहीं समझ आती तो बिल्कुल, मुझे खुद ही कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आती, जैसे नहीं एक बार में किसी को कोई चीज समझ में आ जाती, कम से कम मैं कोई चीज 3 4 5 बार पढ़ती हूँ तब जाके मुझे वो चीज समझ में आती है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर यहाँ पे दाएं दाएं से, इधर साइड से एक डायरेक्शन का बताती हूँ। ठीक है, दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। ठीक है, दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। देखिए आपने बाएं बाएं से देख लिया, एक डायरेक्शन में बाएं साइड से अपोजिट डायरेक्शन में आपने देख लिया। ठीक है, आपने लेफ्ट, अब मगर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना वो लेफ्ट से ही आ रहे थे। ठीक है, अगर वो राइट से आते हैं तो क्या करेंगे, देखिए इसमें दाएं बोला है मीन्स क्या होगा, दाया राइट, राइट से 15वें के राइट कौन सा होगा, 5वां होगा। देखिए जब सेम डायरेक्शन दी होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब फर्स्ट वाली लेते हैं तो राइट से क्या हो जाएगा, ये 10, राइट से क्या हो जाएगा ये 10वां। तो देखिए अभी आप तो लेफ्ट से इजी था, कोई मतलब कुछ नहीं करना था सीधे आपको बता देना था। अगर आपसे ABCD की प्लेस वैल्यू बनती है तो सीधे आप उसको बता दीजिए, पर अगर राइट से आएगा तो कैसे बताएंगे। अब देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो मैंने तरीका बताया था कि जब कोई आपको राइट से जेड साइड से बताना हो तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं। देखिए 10 किसकी प्लेस वैल्यू है ये समझ लीजिए, आपको 10 किसकी लेफ्ट से आपको बताना है, राइट से नहीं बताना। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, राइट दाया से पूछा है, राइट से तो हमको नहीं पता है राइट से, ये समझ लीजिए आपको पहले लेफ्ट से बताना है। ठीक है, लेफ्ट किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की। ठीक है, जे की। अब जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू दोस्तों हमारा आंसर। आप ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, आप अब देखिए ये पहला तरीका शॉर्ट तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वही है जो मैंने बताया था, कॉमन सा। जब कोई आपको राइट से प्लेस वैल्यू पूछता है तो आप क्या कर दीजिए, टोटल कितने लेटर है 26 में प्लस 1 करके 27 में इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 27 में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस प्लस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 10 में से 27 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की। तो देखिए इसमें भी क्यू आ रहा था, इसमें भी क्यू आ रहा था। कुछ नहीं करना है, आप ये समझ लीजिए पहले आपको लेफ्ट से बताना है तो जे होता है, जे का आप जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको हर वीडियो में नहीं मिलेंगी। ठीक है, मिल भी जाए मैं ये कहती हूँ भाई, मैं तो खुद ही अभी सीख रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब से ही ज़्यादा पढ़ती हूँ, जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं वो गुरु हैं, हम उनके तुल्य कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पर हो गया, मेरी छोटी सी एक कोशिश है कि मेरे पास जो है मैं उसको आप लोगों तक शेयर करूँ। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 9वां होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या है क्वेश्चन लिख लिया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ 15 तक हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे दाएं से 11वें के बाएं 9वां होगा। ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स मैंने लिख लिया क्वेश्चन तो मैं रटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्वेश्चन ये सारी बुक ये सारे आई हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये क्या है, ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है राइट लेफ्ट हम गलत ले लेते हैं तो हमारा प्लस माइनस में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, रटी नहीं हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं बोले तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दाएं मीन्स राइट, राइट से 11वें के बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट 9वां होगा। देखिए मैंने जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो उसको क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे, ये फर्स्ट वाला होता है उसको लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से राइट पूछा है तो क्या करिए, 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की। ठीक है, ये समझ लीजिए आपको दाया से पूछा है तो ये आप पहले समझ लीजिए, आप इसको बाया ही समझ लीजिए। तो ठीक है, 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक, टी किसका अपोजिट होता है, हाई, टी किसका अपोजिट होता है, GT रोड, जी का। ठीक है फ्रेंड्स, जी का।
टी किसका अपोजिट होता है, जी का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ट्रिक हुई। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं याद रहता तो कुछ नहीं, ठीक है, आप टोटल -27 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा, किसकी प्लेस वैल्यू होती है 7, जी की प्लेस वैल्यू होती है, जी दोस्तों इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरा ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइप है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से राइट लेफ्ट ये सब चीजें समझ में आएंगे। लास्ट एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, बस इसके बाद सेकेंड टाइप स्टार्ट करूंगी मैं। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से 10वां क्या है, दाएं से 10वां, 10वें के बाएं 20वां होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दाएं, राइट से 10वें के लेफ्ट 20वां क्या होगा। अब देखिए राइट प्लस, इसको प्लस करिए, पहली वाली डायरेक्शन इसको लेते हैं, राइट प्लस राइट लेफ्ट प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए, अब ये राइट से क्या पूछा है, 30 पूछा है। तो मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में बताया था, ये फर्स्ट वाली क्लास में बताया था, जब भी कोई मान लीजिए 51 किसकी प्लेस वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, 44 किसकी प्लेस वैल्यू आपको नहीं पता, तो कुछ नहीं करना है हमको। देखिए 26 लेटर होते हैं तो हमको तो 26 तक ही आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको प्लस में मान लीजिए 51 पूछा है तो क्या करना है आपको, बस इसको 26 से माइनस कर देना है। ठीक है, सॉरी 26, अपने एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं 26, तो आप इसको 26 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 2 चलेंगे 2। अब 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, वाई की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे 25 किसकी प्लेस वैल्यू, वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51, किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, ये वाई की। ठीक है, ये मैंने आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक बताया था फर्स्ट वाली क्लास में, उसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें राइट से क्या पूछा है, 30वां पूछा है। ठीक है, तो राइट से 30वां, तो देखिए 30 तो हमको नहीं पता, हमको 26 तक की लेटर पता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा आ जाए तो अब इसको 26 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 26 से आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमको 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए राइट से 4 बताना है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, आप राइट से 4 बताना है तो क्या करिए, कुछ नहीं, आप इसको 27 से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27 से 23, 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे, डब्ल्यू की। ठीक है, डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू इसका आंसर हो जाएगा। अब शॉर्ट तरीका भी मैं बता देती हूँ, मैं हर क्वेश्चन में 2 तरीका बता रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये राइट से नहीं, हमको लेफ्ट से ही दिया, तो किसका होता है, डी। ठीक है, किसकी 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, डी की। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। देखिए सेम आंसर आ रहा है, ये ज्यादातर ये तरीका और अच्छा है, शॉर्ट टाइम में हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरा ये फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, टाइप फर्स्ट टाइप पूरा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। आई होप, मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, आई होप भी, और हिंदी से मैं आशा भी करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके मैं 5 टाइप करवाऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहला टाइप कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कल मैं सेकेंड टाइप कराऊंगी। थैंक यू सो मच।